देखो ऐसा है, ये तो खाली मूली वोट काटने के लिए आते हैं, आ रहे हैं ऐसे मान लो, लेकिन ओवैसी साहब को वोट नहीं मिलेंगे, ये अखिलेश साहब को ही वोट मिलेंगे। इस अखिलेश यादव को फिर से एक बार हमें मौका देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अखिलेश गवर्नमेंट में बहुत से युवाओं को मौका मिला, बहुत से, आज भी आप देख लीजिए अखिलेश यादव ने जो लैपटॉप्स बांटे थे उसमें आज भी पढ़ाई हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे एक ये है कि जिसके बच्चे हैं उस पे तक कैसे थोप देंगे आप, ये बताइए। ये तो अपनी स्वेच्छा के ऊपर है कि आप ऐसे किसी पे थोड़ी थोप सकते हैं कि आप इतने करेंगे, आप इतने करेंगे। जी। ये अपनी सोच के ऊपर है। भाजपा जो है महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल खान पीन कि मिडिल क्लास फैमिली जो है वो इसको एफर्ड नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमारा मुद्दा है हमारी पब्लिक का इधर इतनी बढ़ चुकी है कि हमारी फैमिली से अफोर्ड नहीं कर पा रही है, पढ़ाई कैसे हो सके। और जिस तरह हमारे परिवार में है। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त द पब्लिक व्यू आपको दिखा रहा है पूरे संभल का सर्वे, और संभल के सर्वे के बाद दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको पूरा उत्तर प्रदेश का सर्वे। 2022 के चुनावों में अभी 6-7 महीने बाकी हैं और उस दौरान हम आपको एक एक शहर, एक एक गांव जाकर सटीक सर्वे दिखाएंगे। आज मैं मौजूद हूं संभल के ईसागढ़ गांव में, इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये वो गाँव है जहाँ पर अक्सरियत जो है ईसाइयों की ज़्यादा है। जो चुनावों के टाइम पर ज़्यादातर बात चलती है, मुस्लिम वोटों की बात चलती है, हिंदू वोटों की बात चलती है, लेकिन एक और संख्या के जिनका जिक्र सबसे कम होता है, ईसाई जो कम्युनिटी है। आज हम ईसाई कम्युनिटी के भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, वो किसे चाहते हैं। हाँ, तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम ओलिवर दास है, मैं विधानसभा संभल से हूँ। अच्छा। हमारा जो पॉलिटिकल व्यू है वो ये चाहते हैं हम लोग कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में बहुत अच्छे से बहुमत के साथ आए। अच्छा, आप ईसाई कम्युनिटी से? जी हाँ, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। जी। और क्या कहते हैं, ये सब भी क्या कहते हैं, ये हमारे बड़े हैं रामोतार जी, ये भी क्या कहते हैं ठाकुर हैं यहाँ से। अच्छा। तो हम सब ये चाहते हैं कि बहुमत से, रेटॉल से और पूरे प्रदेश से समाजवादी की सरकार बने और अच्छे से मतलब क्या कहते हैं काम हो। इस गवर्नमेंट में एक भी रुपए का किसी का भी काम नहीं हुआ, कोई विकास की चीज़ नहीं हुई। अखिलेश यादव ने 100 डायल चालू करा था, वो 112 हो गया। जी। वो क्या कहते हैं मेट्रो चालू करी थी, उसे क्या कहते हैं आपने रिबन काट के उसे अपना बना लिया। और क्या कहते हैं ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें क्या कहते हैं तो अखिलेश यादव ने चालू करा था, उनकी सबकी रिबन काट के इन्होंने अपनी तरफ कर लिया है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, मतलब ओलिवर भाई, जैसे कि एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं आप, तो क्या चाहते हैं कि खास करके जैसे खासकर मुस्लिमों के लिए भी बात होती है, अल्पसंख्यकों के लिए बात होती है, और भी कास्ट हैं और जो कम्युनिटी है उनके लिए भी बात होती है, आपके लिए ज़्यादा बात नहीं होती है, तो क्या चाहते हैं आप कि ऐसी कौन से काम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी में हमारे जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं सबका साथ होता है, सबके साथ न्याय होता है और सबको बराबरी से देखा जाता है। हाँ। ठीक है। अब क्या कहते हैं ऐसे बहुत से काम हैं जो हमारे उसमें होने चाहिए। जैसे अब हमारे गांव को गोद लिया था सतपाल सैनी साहब ने, सांसद संभल ने 2014 में। तो उन्होंने 1 रुपए का भी विकास नहीं करा। हमारे गांव की हालत देख लीजिए और उसकी रोडें देख लीजिए, रोडों की हालत बुरी है, किसी चीज़ का भी विकास नहीं हुआ, सब बिल्कुल पट पड़ा है। अच्छा, तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो संभल में होनी चाहिए आपके हिसाब से? संभल में क्या कहते हैं लाइट, एक तो हमारी एरिया की लाइट ठीक होनी चाहिए, रोडें ठीक होनी चाहिए, और क्या कहते हैं नवाब साहब ने शहर विधायक साहब ने ये बताया कि हम क्या कहते हैं इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और इन रोडों का भी जल्दी से जल्दी निर्माण कराएंगे, यहाँ के क्षेत्रों की लाइटें ठीक कराएंगे और जो भी इन क्षेत्रों में कमी लगेगी उन सब चीज़ों को पूरी तरीके से वो देखेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ अंकल, क्या नाम है आपका? जी, मैं ठाकुर रामोतार से, किसान परिवार से हूँ, 33 विधानसभा संभल से। अच्छा, आप किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर और क्यों देखना? मैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ। अच्छा। संभल का विकास क्यों नहीं हुआ है? हमें चाहिए रोडवेज बस अड्डा होना चाहिए, डिग्री कॉलेज संभल के अंदर होते हैं, किसान सड़कों पर बैठा है। तो संभल से जो 6 बार के विधायक हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, वो समाजवादी पार्टी की बनती थी, लेकिन क्या करें, इधर बर्क साहब अलग थे, नवाब साहब अलग थे। हमारे नवाब साहब बहुत बढ़िया आदमी है, नवाब साहब ने बहुत बढ़िया कोशिश की और इस सरकार में किसान सड़कों में बैठा है, किसान की कोई सुनने वाला नहीं, व्यापारी सड़कों पे है, रोजगार सब ठप है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा, थोड़ा वैसे वो सवाल आपके लिए तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे फिर भी करना चाहूँगा। योगी जी का जो कानून है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के बच्चे 2 ही अच्छे, और जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी जो हैं सुविधाओं में ये तो हम ये सोचना बच्चे जो थोड़े हैं भी अच्छा है, वैसे ज़्यादा आज का महंगाई का दौर है। जी। लेकिन एक मजबूरी भी सही होगा, ये भी गलत है भाई। जैसे बच्चे पैदा होने उतने तो होंगे। जी भाई, ये भी बात गलत है।
अच्छा। भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, बताओ कहाँ खाएंगे, मजबूर है। और जिनके बहुत सी बच्चे नहीं हो रहे, क्या करा जाए, मजबूर अच्छा, है। आपने किसान की बात की, किसान आंदोलन में भी 4 महीने रहकर आया वहाँ पर, सुनने वाला नहीं। मैंने बिताया वहाँ पर 4 महीने, रिपोर्टिंग करने ही गया था। तो उधर से अभी एक बीजेपी की नेत्री, उन्होंने कहा कि सब मवाली हैं। अरे नहीं, सब किसान बैठा है वहाँ, ये तो सब नहीं, मवाली कहाँ उन्होंने नहीं, किसानों नहीं नहीं को? मवाली गाँव कि ये नहीं, एक हर किसान अच्छी बैठा चीज़ है, है, हर जिले से देश जा के रहा है, अन्नदाता हर के जिले लिए से मवाली अन्नदाता कहना। जा रहा है। गेहूँ 1400, अब गेहूँ का भाव 1600 रुपये है। जी। हैं, किसी किसान का या एक आध किसान का चला गया लेवी पे, बताइए सर। मैं चाचा आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। हनीफ भाई, एक मुसलमानों के नेता माने जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो इस बार 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, तो क्या एज अ मुस्लिम आप यूपी के मुस्लिम उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्या वजह है उनको सपोर्ट नहीं नहीं, करेंगे? हम तो अखिलेश को सपोर्ट करें, अच्छा काम करते हैं। ओवैसी साहब को सपोर्ट किस लिए नहीं नहीं, करेंगे? नहीं करेंगे उनके लिए। क्यों, मतलब क्या वजह? हमारा मतलब हल नहीं होने का उनसे। अच्छा अच्छा, जी। बिल्कुल। मतलब और लोगों से पूछता हूँ तो ये कहते हैं कि हिस्सेदारी मिलेगी, ओवैसी ना साहब ना ना, आएंगे जो तो होगा मुसलमान हिस्सेदार होगा, हम नहीं ताकत में आएगा। है, हम नहीं है। ओवैसी साहब से नहीं। मुसलमान ताकत में नहीं ना आएगा। ना ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी सर, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश गोयल है, मैं स्टूडेंट हूँ और अच्छा, मैं समाजवादी को इस बारे सपोर्ट कर देता हूँ कि जब भाजपा जो है महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल खान पीन, कि मिडिल क्लास फैमिली जो है वो इसको एफर्ड नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमारा मुद्दा है हमारी पब्लिक का इधर इतनी बढ़ चुकी है कि हमारी फैमिली से अफोर्ड नहीं कर पा रही है, पढ़ाई कैसे हो सके। और जिस तरह हमारे परिवार में है दिक्कत आ रही है कि सरसों का तेल और जितनी चीज़ें हैं बहुत महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपने शुरू में बताया कि आप स्टूडेंट हैं, तो संभल में अभी तक जो है यूनिवर्सिटी की सुविधा नहीं है। हाँ, अभी नहीं है और उतनी। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है संभल, तो ये सोतेला सा व्यवहार हुआ नहीं अखिलेश यादव जी का संभल के साथ? नहीं, जिस तरह माना जी, आने दीजिए सरकार, तब हो जाएगी सब सारी चीज़ें हाँ, पूरी जिस होंगी। तरह सेंट्रल में हमारी मोदी जी सरकार है और यहाँ पर भी योगी सरकार है, तो मैं मानता हूँ कि हमें ये अखिलेश यादव को एक बार दोबारा देना चाहिए मौका, कि वो इस चीज़ को दोबारा प्रयास कर सकें। और महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है जो आजकल गरीब लोगों के लिए सबसे वो बड़ा मुद्दा। अच्छा, मैं आपकी राय जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जरूर जानना चाहूँगा। जो सवाल देखिए, इसी का वही सेम आपसे सवाल मेरा। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे एक ये है कि जिसके बच्चे हैं उस पे तक कैसे थोप देंगे आप, ये बताइए। ये तो अपनी स्वेच्छा के ऊपर है कि आप ऐसे किसी पे थोड़ी थोप सकते हैं कि आप इतने करेंगे, आप इतने करेंगे। जी जी। ये अपनी सोच के ऊपर है। लोग खुद जागरूक होंगे, उन्हें सही लगेगी योजना तो वो उसमें साथ देंगे, और नहीं अच्छी लगेगी तो वो भैया अपने कर ही रहे हैं, आज भी पाल रहे हैं, कल भी पालेंगे बच्चों को। अच्छा, जो ये और नीतियाँ रही हैं पूरे साल में, जैसे दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार में जो है अवैध खनन पर अच्छे से काबू पाया गया है, और दूसरी चीज़ कानून व्यवस्था है बहुत अच्छी की गई है। है कहाँ उत्तर प्रदेश में, ये बता कहा दीजिए। जा रहा है, ऐसे दावे दिए जा रहे आप हैं। बता दीजिए आपका कानून क्या व्यवस्था राय है कहाँ पर? मेरे हिसाब से तो मेरे को कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं लगती कानून व्यवस्था। वैसे वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने भी तारीफ की है योगी जी की, कि हमारे देश में कोई योगी होते, कुछ टाइम यहाँ पर रहे, हमारे देख देश लें में यहाँ कोई की- योगी होता तो योगी होते तो हम कोरोना पर अच्छे से हैंडल कर लेते। कोरोना की तो बहुत अच्छी रही, इतने लोग मरे, लाशें निकली हैं समुद्रों में से। अच्छा, और उसकी उस हिसाब से ये गंगा में से निकली है, सॉरी, एक ही चीज़ है। हैं, तो उस हिसाब से देख लीजिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, हर व्यवस्था उनकी इतनी भ्रष्टाचार चरम पे है। अच्छा, जहाँ पर कोई काम नहीं होता वहाँ पर पैसे दीजिए, हर चीज़ में पैसे दीजिए। तो कैसे खत्म होगा ये भ्रष्टाचार आपकी नज़र में? देखिए, इस अखिलेश यादव को फिर से एक बार हमें मौका देना चाहिए, क्योंकि अखिलेश गवर्नमेंट में बहुत से युवाओं को मौका मिला, बहुत से, आज भी आप देख लीजिए अखिलेश यादव ने जो लैपटॉप्स बांटे थे उसमें आज भी पढ़ाई हो रही है। उन्हीं बच्चों, वो जो हैं उनके परिवार वाले उन लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ लोग उन्हीं लैपटॉप से अपने घर चला रहे हैं। अच्छा, कहा ही जाता है कि अखिलेश यादव ने कोई एहसान नहीं किया, लैपटॉप बांट के पहले वोट लिया है फिर लैपटॉप दिया है। देखिए, बिना गवर्नमेंट में आए तो वो पहले बांट ही नहीं सकते थे, गवर्नमेंट में आके ही बांटेंगे। और एक हकीकत बात यह है कि करने वाले पे हमेशा उंगली उठी हैं, उन्होंने काम करा इसलिए उन पे उंगली उठी। अब उन्हें क्या कहते हैं, फिर से हमें मौका देना चाहिए ताकि वो इस प्रदेश को और अच्छे से सुधारें। जो इस प्रदेश की दुर्दशा हो चुकी है उस दुर्दशा को ठीक करें, और फिर से क्या कहते हैं, इसे अच्छे उस पर लेके आएँ। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? रोहतास नाम है सर, आप किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, क्यों? अखिलेश को। अच्छा, क्या वजह है अखिलेश यादव को देखना चाहेंगे? अखिलेश ने अच्छे कार्य किए हैं, किस तरह? विकसित किया है, विकास किया है। आपके गांव का तो विकास कुछ लग नहीं रहा खास ऐसा। तो हमारे यहाँ मतलब सांसद गोद लिया हुआ है ना। हाँ, आपका गांव गोद लिया जब हुआ है। हमारा गांव गोद ले लिया बीजेपी वालों ने, तो सपा वालों को तो कोई मैटर ही नहीं बनता। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ जी सर, क्या नाम है? एहसान भाई, मोहम्मद एहसान नाम। अच्छा, एहसान भाई, ये बताइए किसे देखना चाहेंगे और क्यों? फिर मैं आपसे आगे सवाल करता हूँ।
हमें जो है अखिलेश ही पसंद है और अखिलेश ही सरकार बनेगी इसमें। अच्छा, एक मुस्लिम युवा के तौर पर मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करूंगा कि जैसे मुस्लिम युवा जो हैं आपकी उम्र के ज़्यादातर वो रहते हैं ओवैसी साहब को ज़्यादा इंप्रेस रहते हैं, ज़्यादा जज्बाती रहते हैं ओवैसी साहब को लेकर, तो आपका क्या मानना है ओवैसी साहब को लेकर कि उनके साथ युवा जाना पसंद करेंगे? देखो ऐसा है, ये तो खाली मूली वोट काटने के लिए आ रहे हैं ऐसे मान लो, लेकिन ओवैसी साहब को वोट नहीं मिलेंगे, ये अखिलेश साहब को ही वोट मिलेंगे। अच्छा, क्यों लगता है आपको ऐसा कि वो वोट काटने आ रहे हैं? वो वोट काटने क्या, वो उनसे मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं वो। अच्छा जी। अच्छा, ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम। अच्छा, बिल्कुल। आपको भी ये लगता है कि ओवैसी साहब? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, किन चीज़ों से लगता है आपको? देखिए, बिहार में उन्होंने ये करा, वोट काटे सिर्फ। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे उतारे हैं, तो वो किसका समर्थन लेके गवर्नमेंट बनाएंगे, ये बताइए। तो ये थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश संभल के लोग, और यहाँ पर एक बार फिर से शायद समाजवादी का गढ़, जो संभल पहले से कहलाया जाता है, एक बार फिर से यहाँ के लोग साबित कर देंगे कि शायद समाजवादी का गढ़ संभल किस लिए कहलाया जाता है। यहाँ पर लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमने 3 कम्युनिटी से यहाँ पर बात की और तीनों ने अखिलेश यादव की तरफ जाना पसंद करा। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। द पब्लिक व्यू पे ऐसे ही सटीक सर्वे देखते रहिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।